मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको हारमोनियम सीखिए। तो हारमोनियम सीखने में सबसे पहले जब तक हमारे अलंकार तैयार नहीं हो जाते, पहली शिक्षा जो है वो सरगम की है, अलंकार की। इससे पहले हमने आपको सा रे गा मा पा धा बताया था। उससे पहले सा रे गा मा पा धा बताया था। आज हम आपको सारे दो स्वर केवल बताएंगे, सा रे गा मा पा धा रे सा। क्योंकि जब तक हम किसी स्वर को बार बार रिपीट नहीं करेंगे या दो स्वरों के बीच में जो गैप होता है उस गैप को नहीं दिखाएंगे, तब तक केवल एक स्वर को हम बजाते रहेंगे तो उससे कोई गाना नहीं मिलता। एक आवाज़ बनती है, वो आवाज़ तब तक जब तक सांस है तब तक वो आवाज़, सांस गई आवाज़ टूटी, दूसरी सांस लेंगे तो सांस आने जाने में जो समय लगता है बीच में आरोह, तो उसके हिसाब से तो उसके अंदर जो रुकावट आती है, गैप आता है, जिसकी वजह से वो हमारा संगीत बनता है। इस डस्टर को हम इसके नीचे लगा देते हैं ताकि हमारी उंगलियां आपको अच्छी तरह से दिखाई देती रहें। पहले हम उसको बताएंगे, वही राग हमारे और रागों में कन्वर्ट हो जाता है। तीन अक्षर का कोई भी हम शब्द ले सकते हैं, जैसे तीन अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, तीन अक्षरों का हम इस्तेमाल करेंगे। इस शब्द को हम संगीत में अगर ले लेंगे तो इसका ही हमारा संगीत बन जाएगा। डालना भी आता है, ढाई अक्षर केवल इसी को हम दोहरा रहे हैं। अब जब हम दोनों को दोहराएंगे तो हमारी उंगली दिक्कत चल जाएगी। हमारी उंगली थी, फिर दो अपनाना तो रेगा भी आ रही, इस तरह से हमारी चलेगी। तीन बार में बोलना तो वहाँ से
फिर यहाँ मिटा जाएगा और मोटी बात की इस पर यूँ नहीं आ रहा कि ये आ जाएगी धानी धा, कैसी थी ये थी धानी धा, यहाँ थी धानी धा धानी धा धानी धा धानी धा, फिर निशा बदली आई है निशा नी निशा नी निशा नी निशा नी, फिर देखिए सा बार बार हम इसी को बताते हैं कि अगर आपके पास कैसियो या हारमोनियम है तो बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल यही कॉपी करके जब आप सरगम का अभ्यास करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप एक दिन में एक सरगम आसानी से तैयार कर सकते हैं, समझ में आ सकता है। और उसका पलटे इसी को अगर इस सरगम को आपने 100 बार कर लिया यानी एक माला का जाप कर लिया तो ये सरगम आपकी सिद्ध हो जाएगी। फिर आप आँख बंद करके भी बजाएंगे तो आँख बंद करके भी ये सरगम आपकी ऐसी बजेगी, क्योंकि कौन सी सरगम हमारी कौन सी चलन कहाँ पे कौन से गाने वाले कुछ पता नहीं। और इन सरगमों का मिश्रण ही गाना बनता है, क्योंकि इसके अंदर कोई गाना नहीं निकलता। संगीत के अंदर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई गाना नहीं निकलता, इसके अंदर क्या निकलता केवल एक साउंड निकलता। और उन साउंड को जब स्वरों को किसी को 2 किसी को 3 किसी को तोड़ना मरोड़ना पड़ता है, जमजमाना पड़ता है, एकदम उसको दबाने का जो तरीका है कि स्वर को कितनी बार छूए, कितना रोके, कितनी देर तक रोके रहे कि स्वर को, ये सारी की सारी चीज़ें जब सरगम जो हम बताते हैं इसके हिसाब से अगर आप करते रहे तो धीरे धीरे आपके अंदर ये संस्कार बन के तैयार हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और फिर जब कुछ आपको बजने लगेगा फिर आप रोक नहीं पाएंगे, फिर संगीत अपना बीज रूप से पौधा बन के और खुद बड़ा होता चला जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, संगीत आपसे ज़बरदस्ती अपने आप को दबा देगा। लेकिन पहले जो है इसको सीखने में हमें थोड़ी परेशानी होती नहीं, क्योंकि हमको आती नहीं है। और जब आने लगता है तो जो उसका आनंद है, जो अनुभव है, फिर अनुभव अपने आप आता है। जैसे साइकिल जब हम चलाते हैं तो पैडल पे पैर रखते हुए हमें डर लगता है कहीं गिर ना जाए, बैलेंस खराब ना हो जाए। लेकिन जब साइकिल में चलने लगती है तो फिर हमको ब्रेक मार के रोकना पड़ता है, अगर कोई सामने आ गया अपने आप नहीं चलती, फिर वो अपने आप चलती है। तो पहले चलाने के लिए हमें कष्ट उठाना पड़ता है, बिना कष्ट उठाए कुछ काम नहीं होता। नो पेन नो गेन। तो पेन तो लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत शुरू में पेन ले लिया है तो फिर ये पेन जो है यही आपकी हैप्पी बन जाएगा, आनंद देगा, सुख देगा, मौज देगा। और किसी के सामने आप गाएंगे बजाएंगे वो कहेंगे आप बहुत अच्छा गा रहे, हमें भी सिखा देगा। तो वो क्वालिटी आपके अंदर पैदा हो जाएगी कि लोग देखेंगे तमाशा, उनकी भी सीखने की इच्छा पैदा होगी। फिर आप जब सीखे होंगे आप किसी को भी सिखा सकते हैं। तो आज हम केवल इसी सरगम को करेंगे ताकि अच्छी तरह से समझ में आपको आ जाए। अब जब हमने आरोह बताया फिर इसका उल्टा यानी लोम विलोम, रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा सा नी सा, सा रे सा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा रे सा। सा से आगे निकल गए, ता से तक पे निकल गए, ता से तक यहाँ से ये सब ता से तक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये मध्य सप्तक कहलाता है, और यहाँ से नीचे ये मंद सप्तक कहलाता है। पिछली बार बता चुके, लेकिन हम बार बार आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपको याद रह सके। क्योंकि संगीत अभी तो आप सीख रहे हैं, आपने कभी सीखा नहीं है, लेकिन जब तक हम बार बार किसी चीज़ का रिपीटिशन नहीं करेंगे
तब तक हमारे दिमाग से वो चीज़ सीख हो जाएगी। क्योंकि इस संसार के अंदर संगीत के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कहा कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, और प्यार से भी ज़रूरी बहुत काम है, प्यार सब कुछ नहीं आदमी के लिए। तो संगीत एक प्यार है, और ऐसा प्यार है, प्यार को ही भगवान कहते हैं। लेकिन अकेले संगीत के पीछे पड़ जाए तो और भी तो जिम्मेदारियाँ हैं, परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, समाज की जिम्मेदारियाँ हैं, पढ़ाई की जिम्मेदारियाँ हैं, तो वो हम कैसे करें? तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के अगर हमने इसमें समय लगा दिया तो ये समय बाद में हमको पाल लेगा। ये समय हमारे अंदर क्वालिटी पैदा कर देगा। तो इसको हमें उम्मीद है कि आप इसको करेंगे, क्योंकि ये आपके भले की चीज़ है और आप अपना भला तो चाहते ही चाहते होंगे, और अगर चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये आएगा। यही हमारी शुभकामना आपके सामने, बस केवल देखते हैं, जैसा बताते हैं वैसा करते हैं। अब इसको उल्टा अब यहाँ देखिए, अब पातक जाना तो पातक पर इसलिए उंगली यहाँ रख लेंगे, फिर पातक हम क्या जाएंगे, पातक जाने के लिए हमें ये उंगली यहाँ रखना पड़ेगा। निधानी बजा चुके हम, अब धा पा धा बजाएंगे तो धा भी रहना पड़ेगा, धा पा धा, अब धा पा धा, जब तक यही दो बजाते रहेंगे तो धा पा, तब तक यही उंगली रहेगी हमारी, धा पा धा। लेकिन जब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा तो पा मा पा बजाना पड़ेगा, तो पा पे हमारी वाली उंगली है, फिर मा पा ही बजाएंगे, तो हमें पा पे 20 उंगली रखनी पड़ेगी। धा पा धा, क्या करना पड़ेगा, धा पा धा, ये आएगी धा पा धा। बहुत अच्छे तरीके से देखिए आप, हम बार बार रिपीटेशन इसलिए बताते हैं आपको उंगली चलाने का तरीका। अगर ये तरीका गलत हो गया फिर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। धा पा धा, धा पा धा, धा पा धा, ठीक। सा नी सा नी धा नी, धा
एग्रीमेंट होगा हमारा, क्योंकि कोई इसी से थोड़ी गाएगा, जरूरी वो यहाँ से गा सकता। तो सानी सानी दानी धा पा पा मा पा, सा से बच गया बीच, नी दानी धा पा मा गा, ये क्रम बनेगा। क्योंकि यहाँ से चला तो पा मा पा ये लगे, अब यहाँ से चलेगा तो हमारा पा मा पा की जगह मा गा मा, यहाँ 200 लगे, साथ साथ के लग जाएंगे। नी दानी धा पा धा पा मा गा मा, अब धा पे चलेंगे तो धा से कौन से लगेंगे, धा पा धा धा पा मा गा, धा पा धा राग बिलावल में ना रखे, राग यमन में लगे दिया, क्योंकि ये स्वर जो है राग यमन में लगता है, राग बिलावल समझा है। लगने से हमारा राग यमन बन गया। ये राग हमारे यह केवल एक स्वर चेंज होने से राग बिलावल जो है राग यमन में हमारा कन्वर्ट हो गया। जो हम सिखाते हैं ना कि राग बिलावल को हम भैरवी में कैसे कन्वर्ट करें, राग बिलावल को हम भीम पलासी में कैसे कन्वर्ट करें। तो भीम पलासी में या भैरवी में कन्वर्ट तो जब भी करेंगे जब हमें पता चलेगा कि राग भीम पलासी में स्वर कौन कौन से लगते हैं, और हमें जब यही पता नहीं है कि उसमें स्वर कौन कौन से लगते हैं तो कन्वर्ट क्या करेंगे। ना राग को कन्वर्ट कर सकते हैं ना खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लोग अपनी जाति कन्वर्ट कर लेते हैं। शास्त्र में, हमारे शास्त्रों में केवल एक विश्वामित्र ऋषि थे जिन्होंने अपनी जाति अपने उसके हिसाब से कन्वर्ट किया। विश्वामित्र क्षत्रिय थे लेकिन उन्होंने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार दिया। वशिष्ठ जी ने क्यों मार दिया उनके 100 पुत्रों को? क्योंकि वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे, उनके अंदर संतोष था, ब्राह्मण को क्रोध आते ही नहीं है। सब इंद्रियों में विजय प्राप्त करने वाला, रिसर्च करने वाला, कौन सा विषय कहाँ में क्या काम करता है इसका ज्ञान उनको था। तो ब्राह्मण जो है बहुत सहनशाली होता, तो उनको अब वो उनकी वजह से विश्वामित्र जी उनसे करते थे। वो चाहते थे उनके पास से काम देने गाय थे, वो चाहते थे ये काम देने गाय मुझे मिल जाए। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लड़ने झगड़ने वाले थे। उन्होंने विश्वामित्र ने कहा वशिष्ठ जी से, बोले एक गाय मुझे दे दो। तो वशिष्ठ जी बोले गाय तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, तो ये तो देता हूँ बच्चे, मैं आपको कैसे दे दूँ।
तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इसको बलपूर्वक ले लूँगा। तो उन्होंने कहा अगर ले सकते हो तो दे दो। तो उन्होंने विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी को चढ़ाई कर दी। तो वशिष्ठ जी तो लड़ना करते ही नहीं थे। वशिष्ठ जी ने माता कामधेनु से प्रार्थना की, हे माता, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, अब आप अपनी रक्षा स्वयं कीजिए। तो क्या हुआ, उस कामधेनु वहाँ से हजारों लाखों करोड़ों की सेना निकल पड़ी और विश्वामित्र की सेना को उन्होंने साफ कर दिया। इसी जलन की वजह से विश्वामित्र ने ये शपथ ली कि मैं अब ब्राह्मण बनूंगा, मैं ब्राह्मण बनूंगा। तो जो बल ब्राह्मण के पास होगा संसार में किसी के पास नहीं होता। तो विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन अपनी तपस्या के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा वो ब्राह्मण बने। बाकी संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो जाति परिवर्तन कर दे, क्योंकि जाति होती है वो कर्म से होती है। जन्म से तो सभी शुद्ध होते हैं, सभी एक तरह से पैदा होते हैं, सभी एक तरह से मरते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ जो जाति पाति का जो ठप्पा लगा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसी तरह से अब दीन पलासी राग क्या जाती है, जाति में उसके 500 लगते हैं, लौट के उसके 600 लगते हैं, ये उसकी जाति है, यानी ऑर्डर संपूर्ण उसकी जाति है, जिसके बारे में हमने आपको समझाया। आज इस सरगम के बारे में हमने आपको समझाया। अब इसका रियाज जो है हम अगले वीडियो में आपको फिर बताएंगे। तो इसमें जातियाँ भी होती, रागों में रागों के गाने का समय भी होता है और एक राग से दूसरे राग में कैसे कन्वर्ट होते हैं आप लोग सीखते रहिए धीरे धीरे, और हम आपको सिखाते रहेंगे। और सीखने के बाद आप भी जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, आप भी संसार में इसी तरह से लोगों को सिखाते रहेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा सिखाएंगे तो आप भी सीखेंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही आपके लिए।